नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है एक जाहिदा एक फ़ाहिशा। लेखक हैं सआदत हसन मंटो और आवाज़ है निशान सक्सेना की। जावेद मसूद से मेरा इतना गहरा दोस्ताना था कि मैं कदम भी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं उठा सकता था। वह मुझ पर कुर्बान था और मैं उस पर। हम हर रोज़ करीब करीब 10-12 घंटे साथ रहते। वह अपने रिश्तेदारों से खुश नहीं था, इसलिए जब भी बात करता तो कभी कभी अपने बड़े भाई की बुराई करता और कहता, गधा, मुर्दाखोर। और कभी कभी घंटों खामोश रहता, जैसे शून्य में देख रहा हूँ। मैं उसके इन लम्हों में तंग आकर जब जोर से पुकारता, जावेद, ये क्या बेहूदगी है, वह एकदम से चौंकता और माफ़ी मांगता। ओ सआदत भाई, माफ़ करना। अच्छा तो फिर क्या हुआ? वह उस वक्त बिल्कुल खाली दिमाग होता। मैं कहता, भाई जावेद, देखो, मुझे तुम्हारा समय समय पर मालूम नहीं पर किन गहराइयों में खो जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मुझे तो डर लगता है कि एक दिन तुम कहीं पागल ना हो जाओ। यह सुनकर जावेद बहुत हंसता। अरे पागल नहीं, पागल होना बहुत मुश्किल है सआदत। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका शून्य में ताकना बढ़ता गया और उसकी खामोशी लंबी खामोशी में बदल गई। वह प्यारी सी मुस्कुराहट जो उसके होठों पे हर वक्त खेलती रहती थी, वो बिल्कुल फीकी पड़ चुकी थी। मैंने एक दिन उससे पूछा, आखिर बात क्या है? तुम स्थिर पानी बन गए हो? हुआ क्या है तुम्हें? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और खुदा के लिए मुझसे अपना कोई भेद ना छुपाओ। जावेद खामोश रहा। जब मैंने उसकी बात लान तान की तो उसने अपनी ज़ुबान खोली। मैं कॉलेज से फारिग होकर 1:30 के करीब आऊँगा। उस वक्त तुम्हें जो पूछना है पूछ लेना, मैं तुम्हें बता दूँगा। वादे के मुताबिक वह ठीक 1:30 मेरे पास आया। वह मुझसे 4 साल छोटा था, बेहद खूबसूरत। उसमें लड़कियों की नज़ाकत की झलक थी। पढ़ाई में मुझे कोई दिलचस्पी ना थी, इसलिए मैं आवारा गर्द था, लेकिन वह बाकायदगी के साथ तालीम हासिल कर रहा था। मैं उसको अपने कमरे में ले गया। जब मैंने उससे सिगरेट पेश की तो उसने मुझसे कहा, तुम मेरे रोग के बारे में पूछना चाहते थे? मैंने कहा, हाँ, मुझे मालूम नहीं रोग है या सोग, पर जो भी हो तुम नॉर्मल हालात में नहीं हो जावेद। तुम्हें कोई ना कोई दिमागी तकलीफ ज़रूर है। वह मुस्कुराया। हाँ, इसीलिए मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? मैं बौखला गया। जावेद की उम्र मुश्किल से 18 वर्ष की होगी। खुद एक सुंदर सी लड़की की तरह उसको किसी लड़की से मोहब्बत हो सकती है या हो गई है? वह तो कुंवारी लड़कियों से कहीं ज़्यादा शर्मीला और लचकीला था। वह मुझसे बातें करता तो मुझे यूँ महसूस होता कि वह किसी देहाती युवती जिसने पहली दफ़ा कोई इश्किया फिल्म देखी है। आज वही मुझसे कह रहा है कि उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है। मैंने पहले समझा कि शायद मजाक कर रहा है, मगर उसका चेहरा बेहद संजीदा था। ऐसा लगता था कि फ़िक्र की अथाह गहराइयों में वह डूबा हुआ है। आखिर मैंने उससे पूछा कि किस लड़की की से मोहब्बत हुई है तुम्हें? उसने कोई झेप महसूस नहीं की। एक लड़की है जाहिदा, हमारे पड़ोस में रहती है और बस उससे मुझे मोहब्बत हो गई है। उम्र 16 वर्ष के करीब है, बहुत खूबसूरत है और भोली भाली है। चोरी छुपे उससे कई मुलाकातें हो चुकी हैं मेरी, और उसने मेरी मोहब्बत कबूल कर ली है। मैंने उससे पूछा, तो फिर इस उदासी का मतलब क्या है जो तुम हर वक्त तुम्हारे मुख पर छाई रहती है? उसने मुस्कुरा कर कहा, सआदत, तुमने कभी मोहब्बत की हो तो जानो, मोहब्बत उदासी का दूसरा नाम है। हर वक्त आदमी खोया खोया सा रहता है, इसलिए कि उसके दिलो दिमाग में सिर्फ ख्याल यार होता है। मैंने जाहिदा से तुम्हारा जिक्र किया है और उससे कहा है कि तुम्हारे बाद अगर कोई हस्ती मुझे अजीज है तो वो मेरा दोस्त सआदत है। ओह, ये कहने की क्या ज़रूरत थी? बस मैंने कह दिया और जाहिदा ने बड़ी उत्सुकता दिखाई कि मैं तुम्हें उससे मिलाऊं।
उसे मेरी वह चीज़ पसंद है जिसे मैं पसंद करता हूँ। बोलो, चलोगे अपने भाभी को देखने? मेरी समझ में ना आया कि मैं उससे क्या कहूँ। उसके पतले पतले नाजुक होठ पर सिर्फ भाभी सचता नहीं था। मेरी बात का जवाब दो। मैंने सरसरी तौर पर कह दिया। हाँ चलेंगे, ज़रूर चलेंगे, पर कहाँ? उसने मुझसे कहा था कि वह कल शाम को 5 बजे किसी बहाने से लॉरेंस गार्डन आएगी। आप अपने प्यारे दोस्त को ज़रूर साथ लाइएगा। अब तुम कल तैयार रहना, और बल्कि खुद ही 5 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाना। हम जिम खाना क्लब के इस तरफ लाइन में तुम्हारा इंतज़ार करते होंगे। मैं इनकार कैसे करता, इसलिए कि मुझे जावेद से बेहद प्यार था। मैंने वायदा तो कर लिया, लेकिन मुझे उस पर तरस आ रहा था। मैंने उससे अचानक पूछा, और लड़की शरीफ और पाकबाज है ना? जावेद का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। मैं जाहिदा के बारे में ऐसी बातें ना तो सोच सकता हूँ ना सुन सकता हूँ। तुम्हें अगर उससे मिलना है तो कल शाम को ठीक 5 बजे लॉरेंस गार्डन पहुँच जाना। खुदा हाफिज। जब वह एकदम उठकर चला गया तो मैंने सोचना शुरू किया। मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई कि मैंने उससे ऐसा सवाल क्यों किया जिससे उसके जज्बात को चोट लगी। आखिर वह किससे मोहब्बत करता है? अगर कोई लड़की किसी से मोहब्बत करे तो ज़रूरी तो नहीं कि वह बदचलन हो। जावेद उसे अपना सबसे गहरा दोस्त यकीन करता था। यही वजह थी कि वह नाराज़गी के बावजूद उसे नाराज़ ना हुआ और उससे जाते हुए कह भी गया कि वह शाम को लॉरेंस गार्डन आए। मैं सोचता था कि जाहिदा से मिलकर मैं उससे किस किस्म की बातें करूँगा। बेशुमार बातें जो मेरे जहन में आईं, लेकिन वे इस काबिल ना थीं कि किसी दोस्त की महबूबा से हो जाएं। मेरे बारे में खुदा मालूम वह उससे क्या क्या कह चुका होगा। यकीनन उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार प्रेम पूर्वक किया होगा। यह भी हो सकता है कि जाहिदा के दिल में मेरे लिए ईर्ष्या पैदा हो गई हो, क्योंकि औरतें अपने आशिकों के मोहब्बत बरते नहीं देख सकती। शायद मेरा मजाक उड़ाने के लिए उसने जावेद से कहा हो कि तुम मुझे अपने दोस्त से ज़रूर मिलाओ। जो भी हो, मुझे अपने सबसे अजीज दोस्त की महबूबा से मिलने था। इस मौके पर मैंने सोचा कि कोई तोहफ़ा तो ले आना चाहिए। रात भर गौर करता रहा और आखिरकार एक तोहफ़ा समझ में आया कि सोने के टॉप्स ठीक रहेंगे। अनारकली में गया तो सब दुकानें बंद। मालूम हुआ कि इतवार की छुट्टी है, लेकिन एक जौहरी की दुकान खुली थी। उससे टॉप्स खरीदे और वापस घर आया। 4 बजे तक जाऊं या ना जाऊं की स्थिति में रहा। मुझे कुछ परेशानी से महसूस होती है। लड़कियों से खुलकर बातें करने का आदी नहीं था, इसलिए मुझ पर घबराहट छाई हुई थी। दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने कुछ देर सोना चाहा, मगर करवटें बदलता रहा। टॉप्स मेरे तकिए के नीचे पड़े थे और ऐसा लगता था कि 2 दहकते हुए अंगारे हैं। उठा और गुसल किया। इसके बाद शेव और फिर नहाया और कपड़े बदलकर बड़े कमरे में क्लॉक की टिक टिक को सुनने लगा। 3 बज चुके थे। अखबार उठाया, मगर उसकी एक खबर भी ना पढ़ सका। अजीब मुसीबत थी। इश्क मेरा दोस्त जावेद कर रहा था और मैं एक किस्म का मजनू बन गया था। मेरी बेहतरीन सूट रेकन का सिला हुआ मेरे बदन पर था। रुमाल नया, शूज़ भी नए। मैंने यह श्रृंगार इसलिए किया था कि जावेद ने जो तारीफ़ के पुल जाहिदा के सामने बांधे थे वे कहीं टूट ना जाएं। 4:30 बजे मैं उठा, अपने रेले की सब्ज साइकिल ली और आहिस्ता आहिस्ता लॉरेंस गार्डन रवाना हो गया। जिमखाना क्लब के इस तरफ लॉन में मुझे जावेद दिखाई दिया। वह अकेला था। उसने ज़ोर का नारा बुलंद किया और मैं साइकिल से उतरा तो वह मेरे से आकर चिमट गया और कहने लगा, तुम पहले ही पहुंच गए। अब बहुत अच्छा किया। जाहिदा अब आती ही होगी। मैंने उससे कहा कि मैं अपनी कार भेज दूंगा, मगर वह रज़ामंद ना हुई। वो तांगे में आएगी। जावेद के बाप की एक कार थी, बेबी ऑस्टिन। खुदा मालूम किस सदी का मॉडल था। ज़्यादातर यह जावेद ही इस्तेमाल में करता था। लॉरेंस गार्डन में दाखिल होते वक्त यह मोटर देख ली थी मैंने उससे कहा, आओ बैठ जाएं। लेकिन वह रजामंद ना हुआ। मुझसे कहने लगा, तुम ऐसा करो कि बाहरी गेट पर जाओ। एक तांगा आएगा जिसमें एक दुबली पतली लड़की स्याह बुर्का पहने होगी।
तुम तांगे वाले को ठहरा लेना और उससे कहना कि मैं जावेद का दोस्त सादत हूँ। उसने मुझे तुम्हारे स्वागत के लिए भेजा है। ओह नहीं जावेद, मुझ में इतनी ज़रूरत नहीं है। लाहौल विला, जब तुम नाम बता दोगे तो उसे चू करने का भी ज़रूरत नहीं होगी। तुम्हारी ज़रूरत का सवाल ही कहाँ पैदा होता है यार। अरे ज़िंदगी में कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसे बाद में हम याद करके खुश हो सके। अब जाहिदा से मेरी शादी हो जाएगी तो हम आज की घटना को याद करके खूब हंसा करेंगे। जाओ मेरे भाई, वह बस आती ही होगी। मैं जावेद का कहना कैसे तोड़ सकता था। ना चाहते हुए बेदिल से चला गया और गेट से कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया और तांगे का इंतज़ार करने लगा, जिसमें जाहिदा अकेली काले बुर्के में हो। आधे घंटे के बाद एक तांगा अंदर दाखिल हुआ, जिसमें एक लड़की काला रेशमी बुर्का पहने पिछली सीट पर टांगे फैलाए बैठी थी। मैं झेपता सिमटता डरता हुआ आगे बढ़ा और तांगे वाले को रोका। उसने फ़ौरन अपना तांगा रोक लिया और मैंने उससे कहा, और ये सवारी कहाँ से आई है? तांगे वाले ने ज़रा सख्ती से जवाब दिया, ओ तुम्हें इससे क्या मतलब? जाओ अपना काम करो। बुर्का पोश लड़की ने महीन आवाज़ में तांगे वाले को डांटा। तुमको शरीफ आदमियों से बात करने की भी तमीज़ नहीं है क्या? फिर वह मुझसे बोली, आपने तांगा क्यों रोका है जनाब? मैंने हकलाकर जवाब दिया, जावेद, मैं जावेद का दोस्त सादत हूँ। आपका नाम जाहिदा है ना? उसने बड़ी नरमी से जवाब दिया, जी हाँ, और मैं आपके बारे में उनसे काफ़ी कुछ सुन चुकी हूँ। वो उसने मुझसे कहा था कि मैं आपसे इसी तरह मिलूं और देखूं कि आप मुझे किस तरह से पेश आती हैं। उधर जिमखाना क्लब के पास घास के तख्ते पर बैठा आपका इंतज़ार कर रहा था जावेद। वो नीचे उतरी और उसने अपना नकाब उठाया। अच्छी खासी शक्ल व सूरत थी। मुस्कुराकर मुझसे कहा, ठीक है, आप अगली सीट पर बैठ जाइए, मुझे एक ज़रूरी काम है, अभी चंद मिनटों में लौट आऊँगी। आपके दोस्त को ज़्यादा देर तक घास पर नहीं बैठना पड़ेगा। मैं इनकार नहीं कर सकता था। अगली सीट पर कोचवान के साथ बैठ गया। तांगा असेंबली हॉल के पास से गुजरा तो मैंने तांगे वाले से कहा, भाई साहब, यहाँ कोई सिगरेट वाले की दुकान हो तो ज़रा देर के लिए ठहर जाना, मेरे सिगरेट ख़त्म हो गए हैं। ज़रा आगे बढ़े तो सड़क पर एक सिगरेट पान वाला बैठा था। तांगे वाले ने अपना तांगा रोका और मैं उतरा तो जाहिदा ने कहा, आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, ये तांगे वाला ले आएगा। मैंने कहा, और नहीं, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है, और उस पान सिगरेट वाले के पास मैं पहुंच गया। एक डिबिया गोल्ड फ्लेक ली और एक माचिस के और 2 पान। जब 5 के नोट से बाकी पैसे लेकर मुड़ा तो कोचवान मेरे पीछे खड़ा था। उसने दबी जबान में मुझसे कहा, हुजूर, इस औरत से बचकर रहिएगा। मैं बड़ा हैरान हुआ। क्यों? कोचवान ने बड़ी दृढ़ता से कहा, फहाशा है, इसका काम ही यही है कि शरीफ और नौजवान लड़कों को फंसाती रहे। मेरे तांगे में अक्सर बैठती है। यह सुनकर मेरे होश गुम हो गए। मैंने तांगे वाले से कहा, खुदा के लिए तुम इसे यहाँ छोड़ जाओ, जहाँ से लाए हो वहीं ले जाओ और कह देना कि मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता, इसलिए कि मेरा दोस्त वहाँ लॉरेंस गार्डन में मेरा इंतज़ार कर रहा है। तांगे वाला चला गया। मालूम नहीं उसे जाहिदा ने क्या कहा। मैंने एक दूसरा तांगा लिया और सीधा लॉरेंस गार्डन जा पहुंचा। देखा कि जावेद एक खूबसूरत लड़की से गुफ्तगू करने में लगा है। बड़ी शर्मीली और लजीली थी। जब मैं पास में गया तो उसने फ़ौरन अपने दुपट्टे से मुंह छुपा लिया। जावेद ने बड़ी नाराज़गी भरे लहजे में मुझसे कहा, तुम कहाँ गारत हो गए थे? तुम्हारी भाभी कब से आके बैठी हुई है? समझ में ना आया क्या कहूँ। सख्त बौखला गया। इस बौखलाहट में यह कह गया, तो कौन थी जो मुझे टांगे में मिली? जावेद हंसा।
मजाक ना करो मुझसे। बैठ जाओ और अपनी भाभी से बातें करो। यह तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। मैं बैठ गया और कोई सलीके की बात ना कर सका, इसलिए ये मेरे दिलो दिमाग पर वही लड़की या औरत छा गई थी जिसके बारे में तांगे वाले ने मुझे बड़े दोस्ताना ढंग से बता दिया था कि वह फहाशा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।